हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉन्टेक्स्ट एपीआई विथ यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जो बात किया था जिसमें कि आप देख रहे थे कि बेसिकली प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर जब आप यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे एक अलग तरह का सिंटेक्स यूज़ कर रहे थे, जो फंक्शन है जिसके अंदर आप बेसिकली अपने कंपोनेंट के जो भी चीज़ हैं या फिर जो भी कंटेंट इसको लिखते थे, और यहाँ पर जो फंक्शन है उसके जो भी पैरामीटर आप नाम दे रहे हो उसके ऊपर जो भी डेटा पास कर रहे हैं ऐप जेएस जहाँ से आप प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो। लेट्स से मैं ऐप जेएस में यूज़ कर रहा प्रोवाइडर, तो जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो, वैल्यू में जो भी ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो चीज़ मिलती थी आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, राइट। जो भी आप पैरामीटर दे रहे हो, मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम लिखा है और वही चीज़ आप यूज़ करते थे। लेट्स से ये सिंटेक्स प्यारा नहीं है और ये यूज़ नहीं करना, तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा? अल्टरनेट अपने पास सिंटेक्स है, इसका नाम क्या है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट, राइट। सो यहाँ पर मुझे ये नेम्ड एक्सपोर्ट है तो हमें नेम्ड इंपोर्ट टाइप का यूज़ करना पड़ेगा सिंटेक्स। तो मैंने यूज़ क्या नाम था? कॉन्टेक्स्ट, राइट। ये हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली बोलता है कि मैं किसको पॉइंट करूँ, किसका कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है। तो मैं बोल रहा कि एक काम करो, मैंने जस्ट क्रिएट किया ना ये, और यहाँ पे बेसिकली मैं यही डेटा यूज़ करना चाह रहा हूँ, राइट, क्योंकि पास करने वाला यही है ना, ये प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो यहाँ पास कर रहा है, मैं वही डेटा यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं बोल रहा कि यहाँ पे जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो पॉइंट करो किसको? प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट को। मुझे यही डेटा यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये बोलता है कि ठीक है मैं कुछ रिटर्न करूँगा। बेसिकली ये बोल रहा है कि वो जो डेटा पास कर रहे हो वैल्यू के ऊपर, राइट, ये तो बेसिकली जो मैंने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है आपका प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, जो भी वैल्यू आप पास कर रहे हो वो आपको मैं रिटर्न करूँगा, तो आपको रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उस पर रख लेता हूँ। और बेसिकली यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो पास करो क्या? प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट है, राइट। और जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला? यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और मैंने जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया वो पास कर दिया यहाँ पे। तो बेसिकली ये पॉइंट किसको कर रहा है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट, जो भी मैंने क्रिएट किया है। अब जो भी वैल्यू पास करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे जो प्रोवाइडर पास करने वाला है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है जो मेरा प्रोवाइडर पास कर रहा है। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, ऊपर वाला डायनेमिक है इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा है। बेसिकली ये मेरा डेटा है, तो ये जो पास हो रही है मुझे मिलेगी किस पे? ये मिलेगी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं इस सिंटेक्स से आज़ादी पा लूँगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा? इसको हटा दूँगा, इस सिंटेक्स को क्लियर कर दूँगा। सो बिल्कुल अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेरा ये रिटर्न जो है कंप्लीट जैसा एज इट इज़ था मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया था वैसे ही था, राइट। अभी मेरा देखिए यहाँ से रिटर्न शुरू है, यहाँ पेंडिंग है, और मेरा जैसा कंपोनेंट मैंने शुरू में रखा था वैसे ही हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेरा मैं हुक यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इज़ पॉइंटिंग टू किसको? मेरा प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और जो भी आप वैल्यू दोगे इसमें मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज़। अब मैं कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर पाऊँगा सीधा। अब ऑलरेडी मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली अब मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, और एज इट इज़ काम करेगा। रिफ़्रेश करते, एरर पहले का था, और ये देखिए कन्फर्म डिलीवर, राइट, सब चीज़ काम कर रहा है बिना कोई एरर का। तो बेसिकली सिंटेक्स कितना चेंज हो गया? मैंने क्या किया? यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक, और अपने जो भी पास किया मेरा कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने क्रिएट किया था यहाँ पे, और जो भी प्रोवाइडर पास करेगा वैल्यू के ऊपर वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कॉन्टेक्स्ट। यूज़ कॉन्टेक्स्ट बेसिकली वही रिटर्न करेगा, राइट। सो ये कितना इजी है, राइट। सो हमने क्या देखा? बेसिकली यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके हम कितना सिंटेक्स चेंज कर पाए। आई मीन सिंटेक्स के साथ साथ पूरा कोड भी है ना छोटा हो गया। ये देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था, बेसिकली ये रैपिंग था, राइट। बेसिकली बताना होता है कौन कंज्यूमर है, और बेसिकली इसके अंदर एक फंक्शन, और यहाँ पे आपको कंपोनेंट के जो भी कंटेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो भी वैल्यू है मिलेगी जो प्रोवाइडर पास करने वाला। लेकिन इसी को अगर हमने ट्रांसफॉर्म किया क्या? यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक यूज़ करके, और आप देख रहे हो कितना छोटा हो गया। आपको बस ये पूरा चीज़ की जगह पे सिर्फ ये करनी पड़ी, और आप बता दिए कि किसका डेटा चाहिए। कॉन्टेक्स्ट में आपको डेटा मिल गया, और आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट, कॉन्टेक्स्ट डॉट रिसिप्ट, यहाँ पे हमें यही कर रहे थे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन थी जिसके अंदर हमें मिल रही थी, राइट। और इसको रैप भी करना पड़ रहा था प्रोडक्ट डॉट कंज्यूमर। अब यहाँ पे रैपिंग करने की ज़रूरत नहीं कंज्यूमर को, सीधा आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर पाते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो ना, बहुत छोटा हो गया कोड अपना। सारा चीज़ सेम है, बस अब आपको यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखनी पड़ रही है, राइट, और बेसिकली रैपिंग भी नहीं करनी पड़ रही है। ये दोनों चीज़ से आज़ादी मिल गई।
सो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बेसिकली और भी चीज़ को कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहे तो ऐप जेएस जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐप जेएस के अंदर जो भी रैपिंग कर रहे हैं, तो ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, यहाँ पे सारा चीज़ है। तो क्या हम इन सब चीज़ को, अब देखिए ये जो डेटा है किससे रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है ना, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। तो क्या हम इसको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग मूव कर सकते हैं एक अलग फाइल में, ताकि ये थोड़ा स्लिम हो जाए। और यानी अगले वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं खुद का एक कस्टम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाएंगे। अभी के लिए कैसा है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे स्टेटस बार में हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग यूज़ कॉन्टेक्स्ट, राइट। और यहाँ पे ऐप जेएस में आपको जो दिख रही है ये प्रोवाइडर है, राइट। तो क्या हम खुद का एक कस्टम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं? अभी के लिए हम ऐप जेएस में कर रहे हैं, लेकिन क्या इसको हम एज अ कंपोनेंट मूव कर दे, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।